एक शांत और हरे भरे गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें पहाड़ों से फिसलकर खेतों में नई जान भर देती थीं, विहान नाम का एक मेहनती किसान रहता था। विहान का जीवन उसकी छोटी सी दुनिया में सिमटा हुआ था। उसके खेत, उसका साधारण सा घर और उसकी प्यारी गाय जिसका नाम गौरी था। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो विहान के लिए परिवार का ही हिस्सा थी। उसकी शांत आंखें और मृदु स्वभाव विहान के दिन भर की थकान मिटा देते थे। विहान उसे अपने हाथों से चारा खिलाता, उसकी पीठ सहलाता और गौरी भी अपनी प्रेम भरी आंखों से विहान को निहारती रहती। उनके बीच का ये बंधन गांव में किसी से छिपा नहीं था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और खेतों से घर लौटने का समय हो रहा था, विहान ने देखा कि गौरी कुछ बुझी बुझी सी है। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत बिगड़ती गई। गौरी ने खाना पीना छोड़ दिया, उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। विहान ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, कई तरह की जड़ी बूटियां दीं और रात रात भर जाग कर उसकी सेवा की, लेकिन गौरी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। समय के साथ विहान की आशा कम होती गई और उसकी जगह गहरी चिंता ने ले ली। उसने सोचा कि शायद गांव के वातावरण में उसे आराम नहीं मिल पा रहा। कई दिनों की अथक कोशिशों और गहरी निराशा के बाद विहान ने एक बहुत ही कठिन और दर्दनाक निर्णय लिया। गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां की ताज़ी हवा और औषधीय पौधे बीमार जानवरों को ठीक कर देते हैं। भारी मन और आंखों में आंसू लिए एक शाम विहान गौरी को लेकर उस घनी जंगल की ओर चल पड़ा। उसने धीरे से गौरी को जंगल के भीतर छोड़ा, एक अंतिम बार उसे प्यार से थपथपाया और भारी कदमों से वापस लौट आया, ये सोचते हुए कि शायद प्रकृति की गोद में उसे शांति मिलेगी और उसका कष्ट कम हो जाएगा। विहान के लिए वो रात बेहद लंबी और दर्दनाक थी। उसे बार बार गौरी की याद आ रही थी। कई दिन बीत गए, लेकिन विहान गौरी को भूल नहीं पाया। उसका मन उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। एक दोपहर उससे रहा नहीं गया और वो फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो उस जगह पहुंचा जहां उसने गौरी को छोड़ा था, तो जो दृश्य उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी रह गईं। गौरी एक विशाल बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटी हुई थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर जंगल के कई जानवर थे जो उसकी देखभाल कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे एक परिवार अपने सदस्य की करता है। एक विशाल हाथी अपनी सूंड में साफ पानी भरकर गौरी को पिला रहा था। पास ही एक फुर्तीला हिरण कोमल और ताज़ी पत्तियां तोड़कर गौरी के मुंह के पास रख रहा था, जिन्हें गौरी धीरे धीरे चबा रही थी। पेड़ की शाखाओं पर बैठे नटखट बंदर अपने पत्तों से गौरी को हवा कर रहे थे और एक बूढ़ा अनुभवी उल्लू शांति से पेड़ की डाली पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। जंगल के कई और छोटे बड़े जीव जंतु भी आसपास मंडरा रहे थे, मानो वो सभी गौरी के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हों। विहान ये देखकर पूरी तरह से अचंभित था। उसने सोचा, ये जंगली जानवर जो आमतौर पर इंसानों और पालतू जानवरों से दूर रहते हैं, मेरी बीमार गाय की मदद क्यों कर रहे हैं? ये तो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। धीरे धीरे वो उन जानवरों के करीब गया। उसकी आहट सुनकर सभी जानवर एक पल के लिए रुके, लेकिन उन्होंने कोई डर या आक्रामकता नहीं दिखाई। विहान ने हिम्मत करके पास बैठे बूढ़े उल्लू से, जो जंगल का सबसे ज्ञानी और शांत प्राणी माना जाता था, धीरे से पूछा, आप सब मेरी गाय की देखभाल क्यों कर रहे हैं? ये तो एक पालतू जानवर है, आप इसे परेशान क्यों नहीं कर रहे हैं? उल्लू ने अपनी चमकीली ज्ञान भरी आंखों से विहान की ओर देखा और एक शांत गहरी आवाज में जवाब दिया, विहान, तुम इस जंगल के नियमों को नहीं जानते। गौरी ने हमेशा दयालुता और प्रेम का बीज बोया था। जब भी कोई छोटा जानवर जंगल में भटक जाता या किसी को प्यास लगती या कोई बीमार पड़ जाता, तो गौरी अपनी मीठी दूध से उन्हें पोषण देती थी। उसकी सींगें कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उठती थीं। जब कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता, तो वो अपनी कोमल आवाज़ से उन्हें दिलासा देती और उन्हें रास्ता दिखाती थी। उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया है। उसकी दयालुता और निस्वार्थ प्रेम ने हम सभी के दिलों को छू लिया है। उल्लू ने आगे कहा, अब जब गौरी मुश्किल में थी तो ये हमारा कर्तव्य था कि हम उसकी मदद करें, ठीक वैसे ही जैसे उसने अनगिनत बार हमारी और हमारे बच्चों की मदद की थी। जंगल में हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं।
उसकी दयालुता ने हमें सिखाया है कि देने में ही सच्चा सुख है, और जब तुम बिना किसी स्वार्थ के देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना लौटाता है। ये सुनकर विहान की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने निराशा में गौरी को अकेला छोड़ दिया था। उसने देखा कि गौरी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और पहले से ज्यादा स्वस्थ, शांत और खुश दिख रही थी। उसके शरीर पर चमक लौट आई थी और उसकी आंखों में जीवन की चमक फिर से आ गई थी। विहान ने जंगल के सभी जानवरों को धन्यवाद दिया और फिर गौरी को प्यार से पुकारा। गौरी भी अपनी नई मिली हुई ऊर्जा के साथ धीरे धीरे उठी और विहान के पास आ गई। विहान ने उसे वापस घर ले जाने का फैसला किया। उस दिन विहान ने एक अमूल्य और अविस्मरणीय पाठ सीखा। दयालुता और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। ये एक भावनाओं की ऐसी शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, और जब हम दूसरों के प्रति सच्चे दिल से दयालु होते हैं तो प्रकृति भी हमें कई गुना लौटाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, दया और निस्वार्थ सेवा से हम न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि खुद के जीवन को भी एक नया अर्थ दे सकते हैं।